कल से यूपी विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो रहा है, लिहाजा कल लखनऊ में बीजेपी विधानमंडल दल की बैठक होगी। कल सुबह 9 बजे लोक भवन में बैठक होगी। सीएम योगी आदित्यनाथ और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी मौजूद रहेंगे। महामंत्री संगठन धर्मपाल मौजूद रहेंगे। विधानमंडल दल की बैठक में सत्र के दौरान विपक्ष के सवालों का मजबूती से जवाब देने के लिए रणनीति बनाई जाएगी। तो कल सुबह 9 बजे लोक भवन में बैठक होगी। ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। कल से यूपी का मानसून सत्र शुरू हो रहा है। कल सुबह 9 बजे लोक भवन में बैठक होगी। बीजेपी विधानमंडल दल की कल बैठक होगी। यूपी बीजेपी के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। खबर अयोध्या से है। राम मंदिर परिसर में और भी मंदिर बनने शुरू हो गए हैं। राम मंदिर के दक्षिण और पश्चिम दिशा में शेषावतार मंदिर का भी निर्माण शुरू हो चुका है। कल उसका भूमि पूजन हुआ है। शेषावतार की मूर्ति सफेद रंग की मार्बल की होगी। इस राम मंदिर निर्माण समिति की 2 दिन की बैठक में भाग लेने के लिए राम मंदिर निर्माण समिति के चेयरमैन निपेंद्र मिश्रा भी अयोध्या पहुंच गए हैं। आज के बाद सारे निर्णय जो संबंधित हैं, तकनीकी निर्णय, ऐसे तो निर्णय ड्राइंग डिज़ाइन बन चुकी है, लेकिन फिर हर स्थान पे मौके पर जाकर कल देखा गया, हम मौके पे थे तो देखा गया कि प्रथम तल पे जो व्यवस्थाएं हैं उसको इस प्रकार सुरक्षित किया जाए कि यदि कोई बालक पहुंचता है तो उसकी गिरने की संभावना ना हो। तो इस प्रकार का सारा निर्णय आज पूर्ण कर लिया जाएगा और एकमात्र लक्ष्य 31 दिसंबर तक मंदिर निर्माण की पूर्ति है। कांवड़ यात्रा को लेकर मेरठ में भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इसी क्रम में एटीएस की टीम मुजफ्फरनगर के बाद मेरठ भी पहुंची। यहां एटीएस के हजारों कमांडो तैनात किए गए हैं। इनमें से बहुत से कांवड़िए के भेष में भी मौजूद हैं। एटीएस की टीम लगातार कांवड़ यात्रा की निगरानी कर रही है। सीसीटीवी कैमरे और ड्रोन से भी कांवड़ यात्रा की निगरानी की जा रही है। ने सीसीटीवी कैमरा भी लगाए हैं। 200 के करीब सीसीटीवी कैमरा लगाए हैं पूरे जनपद में। साथ ही हम ड्रोन से भी इसकी निगरानी कर रहे हैं। जो महत्वपूर्ण चौराहे हैं या मार्ग हैं उन पर ड्रोन के जरिए हम व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित कर रहे हैं। सर, आरएएफ और एटीएस आ गई है जिले में? जी, आरएएफ आई है जनपद में और बाकी हमको और सुविधाएं भी उपलब्ध करवाई गई हैं और एटीएस भी आई है और हम इसको पूरी जो हर पहलू पे नज़र बनाए हैं। कहीं कोई समस्या आते ही तत्काल वहां पर पुलिस भी पहुंच रही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा अपने चरम पर पहुंच रही है। आगामी 2 अगस्त को सावन की शिवरात्रि का महापर्व है। कांवड़ियों का रेला दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। NH 58 पर श्रद्धा का सैलाब नजर आ रहा है। सुरक्षा के व्यापक बंदोबस्त किए गए हैं। समूचा कांवड़ मार्ग सीसीटीवी से लैस है। ड्रोन कैमरे से भी निगरानी की जा रही है। कांवड़ कंट्रोल रूम भी बनाया गया है और कांवड़ कंट्रोल रूम के नंबर पर कोई भी कांवड़िया 24 घंटे कभी भी फोन कर सकता है। झांसी में लोगों ने फूल बरसाकर कांवड़ियों का स्वागत किया है। कांवड़िए ओरछा धाम से बेतवा नदी का जल लेकर झांसी से होते हुए नर्मदेश्वर मंदिर जा रहे थे, जहां रास्ते में शिव भक्तों ने कांवड़ियों का स्वागत किया। स्थानीय लोगों ने बम बम भोले के जयकारे के साथ शिव भक्ति में लीन कांवड़ियों पर फूल बरसाए। बदायूं में शहीद मोहित राठौर को अंतिम विदाई देने भारी भीड़ उमड़ी। इस्लाम नगर पहुंची अंतिम यात्रा का जगह जगह पुष्प वर्षा कर नमन किया गया। इससे पहले सेना की ओर से शहीद मोहित को गांव में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, जिसके बाद पिता ने मुखाग्नि दी। बता दें कि जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में घुसपैठियों से लड़ते हुए मोहित राठौर शहीद हुए। डीएम और एसएसपी समेत तमाम आला अफसर मौजूद थे। खबर चित्रकूट से है, जहां पर पत्थर खदान में पहाड़ धंसने से जेसीबी ऑपरेटर की मलबे में दबकर मौत हो गई। हादसे के बाद तमाम अधिकारी मौके पर पहुंचे। हादसा भरतकूप थाना क्षेत्र में हुआ है।
कई लोगों के दबे होने की आशंका पर रेस्क्यू अभियान शुरू किया गया। सूचना के बाद डीएमएसपी भारी फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे। यह हादसा उस वक्त हुआ जब जेसीबी ऑपरेटर जेसीबी के जरिए पत्थर तोड़कर डंपर और ट्रक में लोड कर रहा था। तभी अचानक पहाड़ के धंसने से जेसीबी ऑपरेटर मलबे में दब गया। डंपर, ट्रक और जेसीबी भी मलबे में दब गई। परिजनों ने बताया कि बरसात होने के चलते खदान संचालित की जा रही थी, जिससे पत्थर खदान के धंसने से यह हादसा हुआ है। मशीन लोड कर रही थी, वही लगभग 5 बजे के आसपास बोल्डर गाड़ी यहाँ पे लगी थी, मशीन इसके और उधर लगी थी थोड़ी। अचानक से पूरी खदान फंसकी है। मशीन वाला भागा है लेकिन भाग नहीं पाया, वही 2 लाठी के आसपास भागा होगा। इसके बाद पूरा बोल्डर उसके ऊपर आ गया। ऑपरेटर अभी नीचे दबा है इसके मशीन के नीचे हो या फिर और उधर हो, लेकिन ऑपरेटर है अभी इसमें। तो एक ही लोग दबा या और लोग भी दबे? नहीं, एक ही लोग हैं। तो आप कहाँ थे उस वक्त? हम ऊपर लगे थे, वहाँ पे हमारी मशीन वहाँ लगी थी। और घायल है कुछ लोग? नहीं, और कोई नहीं, सिर्फ वही बता। कितनी मशीन लगी थी यहाँ पे? यहाँ पे 2 मशीनें लगी थी, एक ऊपर लगी थी, बोल्डर नीचे से कर रही थी और ये नीचे से लोड कर रहा था। तो ये कुछ सुरक्षा उपकरण पहने थे? हेलमेट कुछ नहीं पहने थे? हाँ, हेलमेट नहीं पहने थे। लखीमपुर खीरी में आज सुबह शारदा नदी के तेज बहाव में बाइक सवार बह गया। मौके पर मौजूद राहगीरों ने बाइक और बाइक सवार को सकुशल बचाया। रेस्क्यू का वीडियो वायरल हो रहा है। मामला भीरा पलिया के बीच नेशनल हाईवे 731 का है। पिछले करीब 18 दिन से शारदा नदी उफान पर है। मामला पलिया कोतवाली इलाके का है। चमोली से खबर है, यहां पर हेमकुंड साहिब पैदल ट्रैक पर भूस्खलन हुआ है। पुलना गांव के ऊपर भारी लैंडस्लाइड हुआ और पहाड़ी से भारी बोल्डर पत्थर गिरे हैं। इसकी वजह से जिला पंचायत की संपत्ति को नुकसान पहुंचा है। बोल्डर की चपेट में आने से गाड़ियों को भी नुकसान हुआ है। गनीमत रही कि जिस वक्त पहाड़ से बोल्डर गिरे उस वक्त पैदल रास्ते से कोई यात्री नहीं गुजर रहा था, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। मॉनसून के सीजन में बारिश से कई जगह पहाड़ी से मलबा और पत्थर गिरने का खतरा बना हुआ है। हरिद्वार में एसडीआरएफ कांवड़ियों के लिए देवदूत साबित हो रही है। आज फिर से एसडीआरएफ की टीम ने एक कांवड़िए को गंगा में डूबने से बचाया। कांगला घाट पर कांवड़िया पानी के तेज बहाव में बह गया था, जिसके बाद एसडीआरएफ के जवान फौरन हरकत में आए और डूबते हुए हरियाणा के कांवड़िए को बचाया। आपको बता दें कि पहाड़ों में तेज बारिश के बाद गंगा नदी का पानी बहुत बढ़ा हुआ है और प्रशासन के मना करने के बाद भी कई कांवड़िए अपनी जान जोखिम में डाल देते हैं। एसडीआरएफ अभी तक कई कांवड़ियों को गंगा में डूबने से बचा चुकी है। उत्तरकाशी में बारिश के चलते गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ा हुआ है। गंगोत्री धाम किनारे भवनों आश्रम में लगातार खतरा मंडराया हुआ है। एक कुटिया नदी के तेज बहाव में समा गई। नदी का जलस्तर बढ़ने से नदी किनारे भवनों पर लगातार खतरा बना हुआ है। वहीं दुकानों के अंदर नदी का पानी घुस गया और दुकान में रखा सामान नदी में बह गया। पुरोहितों ने प्रशासन से सुरक्षा दीवार बनाने की मांग की है। वहीं गंगोत्री में घाटों के पास पुलिस और एसडीआरएफ की तैनाती की गई है। गंगा नदी पूरे उफान पर है। वहीं शनिवार को भी करीब 10 लोगों को एसडीआरएफ की टीम ने बचाया था। उनका सकुशल रेस्क्यू किया गया था।